टाइम 8 बजे 40 मिनट है। अब हमने शाहपुरा से आगे बढ़ गए हैं। बरगांव में अभी हैं। सिल्की नदी है। सिल्की नदी के तट में उत्कृष्ट काशी धर्मशाला में आज रात रुक रहे हैं। अकेले ही हम यहाँ पे हैं। यहाँ पे आने के बाद आज का जो परिस्थिति हमने गुजर कर आए हैं उसको यादगार बनाने के लिए एक बनाए हैं सिल्गी काशीश्वराष्टकम। पहले उसको पाठ कर लेते हैं, बाद में उसका अर्थ करेंगे। सिल्गी काशीश्वराष्टकम बुधवासर है 13 अगस्त 2025। सेयं भक्तिरतिग्रया या दीयते प्रभुपदं शीलगीतटनीसेभ्यो यश्चेश्वरो भजे तत्पदम् लोभाद्वर्तितुमहं च त्यजामि भोजनं खलु लोभात् आसक्तवान् च दुग्धपानेन चलित गीतावाक्यमपि मयि वश्रुतमस्ति व्यवस्थितं गौणबद्धेयमस्त्यत्र नैव मे दुग्धसेवनं काचा प्रीतिरतिग्रह्य सभक्तिकीर्तिचिह्निता कालस्थानसुपात्रेण भक्त्या प्रेम्णा ददाति या शीलस्वभावमाश्रित्य परिचितोऽस्ति मानव शीतलापावनिस्पर्शात् सन्तोषमनुभवति स्वस्थशरीरमादाय स्वः यत्कर्म भवेत् तत् स्वभावेन मन अस्वस्थं चेत्तस्य कर्म कीदृशं रागद्वेषविहीनेन यद्यपि सन्तजीवनं रागात् प्रेम्णा यदि प्रेमी द्वेषः तत्र विनिबतत् साख्यादीश्वरकृपया यल्लब्धममृतं मया शीलगीकास्यति धर्मे न हेमचन्देन दीयते दीपकविजयपुत्रौ हेमचन्दस्य जीवने शीलगीकाशीश्वराष्टकमधुना मिलेन्मधु। अभी अर्थ करते हैं। सेयं भक्तिरतिग्रह्या या दीयते प्रभुपदं शीलगीतटनीसेभ्यो यश्चेश्वरो भजे तत्पदम्। सा यं भक्ति अतिग्रह्या या दीयते प्रभुपदम, वो भक्ति है जिस भक्ति को हम ग्रहण करना चाहिए, जो हमको प्रभु का पद दिखाता हो, प्रभु का पद के पास जाने की हमको मार्ग दिखाता हो, वो ही भक्ति ग्रहण योग्य है। सिल्गी तटनी सेभ्य, यहाँ पे तो सिल्गी नदी है, उसके तट में जो ईश्वर जी विराजमान कर रहे हैं, जो ईश्वर को सिल्गी नदी सेवा कर रही है, वो ईश्वर भजे तत्पदम, उनके पद को हमने प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। लोभाद्वर्तितुमहं च त्यजामि भोजनं खलु
लोभा आसक्तवांच दुग्धपाने न चलित। लोभ से बचने के लिए मैं खाना छोड़ रखा हूँ निश्चित रूप से, लेकिन लोभात आसक्तवान, कभी कभी लोभ से हम आसक्त हो जाते हैं, इसलिए दुग्धपान करके हम चलते रहते हैं। काल पानी पीकर चल रहे थे, आज जब मैंने शाहपुरा में प्रवेश कर रहा हूँ, दो दुकान बुलाए, एक को मैंने मना कर दिया, दूसरे ने, एक युवक खड़ा हुआ था, बुलाया, चाय के बदले गर्म दूध एक गिलास दिए। उसके बाद मैंने आके श्री राम मंदिर में रुका, श्री राम मंदिर के ऊपर भी वीडियो बनाया। वीडियो बनाते बाद मैंने बैठा हूँ, वो उनके परिसर में जो माता एक थी, वीडियो में भी उनका चित्र आया है। वो मेरे को खाने की पूछने वाली थी, लेकिन मैं वीडियो बना रहा था तो कुछ नहीं बोल पाई। बाद में पूछी और मेरे को एक गिलास दूध, एक गिलास दही और थोड़ा सा गुड़, बाद में फिर से दूध एक गिलास लाए। इतना पीकर मैंने आगे बढ़ा। आगे आते आते श्याम सुंदर जी पिछले बार मेरे को मिले थे, तो उनको मैंने मुलाकात करने के लिए एक पूछा, एक पड़ोस में एक घर को, वो घर परिवर्तन हो गया है, लेकिन वहाँ तो उनका भाई कोई गुजर गए थे, तो अशुद्ध है तो नहीं जाऊँगा। वो माता जी जिनको मैंने पूछा वो मेरे को बुलाकर, उनका गाय दूध दे रही है बहुत कम, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा वो पिएगा, तो उसमें आधा लीटर में कुछ रखे थे, तो मेरे को एक कप दूध दिए। और इसके शाहपुरा से जब मैंने राम मंदिर से आ रहा था तो एक होटल वाला बुला के फिर से मेरे को एक दूध गिलास दिए थे। कितने बार हुआ देखिए, शाहपुरा शुरू में दूध पाया, राम मंदिर में दूध पाया, ज़्यादा पाया, उसमें आधा रखा था, अभी पाया मैंने। और शाहपुरा के बाद गुजर रहा हूँ, मार्केट के बाद एक दुकान बुला के दिए, और रास्ते में करौंजी जो गांव में श्याम सुंदर जी का मैंने पता पूछ रहा था, उनको घनश्याम बोल के बोल रहा था, लेकिन उनका नाम श्याम सुंदर है। वहाँ वो माता जी को थोड़ा सा कप, और ऐसे करके जब मैं बड़ा गाँव में पहुँचा, पहुँचने के पहले एक दुकान आया, दुकान का मालिक हेमचंद जी बुलाए, और पिछली बार मैंने तुलसी उनके पौधा से कुछ तुलसी मैंने चुन के ले रहा था, उनका घर से जो माता जी ने निकल कर मेरे को जलपान पिलाया था 2023 में, वो ही फिर से मेरे को एक जल ग्लास दिए पीने के लिए। और भैंस का जो दूध था तो मैं वो उनको माता जी का नहीं, बाबा जी को नहीं देंगे, गाय का तो अभी दूध नहीं निकाला गया है, तो मैंने ग्लास रख के आ गया था, तो एक ग्लास में दूध दिए जो कि सुबह अभिषेक के लिए हो जाएगा। देखिए कितने दूध मैंने आज पाया। नहीं पाता हूँ तो नहीं पाता हूँ, जो पाता हूँ कितने बार मिलता है। देखिए, गीता वाक्यमपि मयैव श्रुतमस्ति व्यवस्थितं गुणवत् हेयमस्त्यत्र नैव मे दुग्धसेवनम्। गीता वाक्यम अपि मया एव श्रुतमस्ति व्यवस्थित। गीता में कहा गया है ज़्यादा भक्षण करना नहीं है, ना खाना भी नहीं है, परिमित हिसाब से लेना है, ना ज़्यादा अधिक होना है, ना कुछ नहीं लेना है, जितना अपने को सुस्त रख सके परिमित आहार लेना चाहिए। गौणवत हेयम अस्त्यत्र,
मैं उसको गौण की तरह हेय नहीं करने वाला हूँ। मैं जो दुग्ध सेवन कर रहा हूँ, जहाँ पे जो कुछ मिलता है, कुछ थोड़ा सा रखता हूँ और थोड़ा सा पाता हूँ। और जो गर्म दूध दे देते हैं तो वहाँ तो पाना ही पड़ेगा, और ज़्यादा गर्म दूध पीने पर मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं उसको इसीलिए पंचामृत करके रखता हूँ, तो ठंडा के साथ उसको मिला देता हूँ। दूध फट जाता है तो भी मेरे को ख़राब नहीं लगता, क्योंकि गुड़ वगैरह मिलाने पर वो उसका प्रकार का मेरे को अच्छा लगता है। काचा प्रीतिरस्ति ग्रया सा भक्ति कीर्ति चिन्हिता कालस्थान सुपात्रेण भक्त्या प्रेमणा ददाति जा। काचा प्रीति अतिग्रह, कौन सा प्रीति को आप ग्रहण कर सकते हैं? जो कि सभक्ति की रूप के चिन्हित हो, भक्ति के साथ हो, प्रीति अच्छी है, जो कि काल स्थान और सुपत्र के माध्यम से भक्ति द्वारा प्रेम किया गया रूप से जो दिया जाता है, जो देती है, वो दान को भक्ति के रूप में ग्रहण करने वाला चीज़ है, उसको ग्रहण करना चाहिए। शील स्वभावमाश्रित्य परिचितोऽस्ति मानव शीतला पावनी स्पर्शान् संतोषमनुभवति। हमेशा जैसे कि गंगा ठंडी है, स्पर्श आती ही मन को संतोष लगता है, बहुत ठंडा है। इस तरह का आदमी का शील और स्वभाव को आश्रय करी ये मानव का परिचित होता है, कौन सा मानव सही है, कौन सा मानव खराब है। स्वस्थ शरीरमादाय स्वयत कर्म भवेत् स्वभावेन मनो अस्वस्थं चेतस्य कर्म कीदृशं। स्वस्थ शरीर को पकड़कर काल जो कर्म करने वाला है, हो सकता है उसको कर सकते हो आप, लेकिन स्वभाव से मन जिनका अस्वस्थ हो तो उसका कर्म किस तरह का होना चाहिए? मन अस्वस्थ हो जाए तो आपको कितने भी जो वो काम सही करो, वो काम नहीं होने वाला है। तो मन को आपको बैठाना पड़ेगा। आप मन को लेकर, आप मेरा पिछले बार वो बैग खराब हो गया तो मैंने 2 बैग में सभी भर कर अब चल रहा हूँ। जितना वज़न लग रहा है, तीनों में अलग अलग कर रखता था, वो वज़न इतना कष्ट नहीं लगता था। सभी चीज़ 2 में रखने पर बहुत कष्ट होता है, चलना बहुत कठिन होता है। तो भी देखिए, आज मैंने शाहपुरा से 7 किलोमीटर पहले से शुरू किया था, अभी 7 किलोमीटर के बाद भी मैंने आ गया हूँ। तो जब मन स्थिर हो, मन ठीक हो, तो आप जितने भी कष्ट हो उसको आप काम में लगा सकते हो। राग द्वेष विहीनेन यद्यपि संत जीवनम रागात् प्रेम्णा यदि प्रेमी द्वेषः तत्र विनैव तत्। राग किसी के प्रति आकृष्ट होना और द्वेष किसी को विमुख होना, ये दोनों चीज़ संत के जीवन में नहीं होना चाहिए। हाँ, रागत प्रेमण यदि प्रेमी, कहाँ पे आसक्ति होकर प्रेम से आप, जैसे कि हमको कहाँ पे प्रेम से कोई दे देता तो हम मना नहीं कर पाते, प्रेम से कोई एक दिन रुकने के लिए बोलता तो उसको ना कर नहीं पाते, तो ये जो देखते हैं तो प्रेमी बन जाते हैं। द्वेष तत्र विनय तत्, विनय तत् मन प्रेमी न हो पाए, प्रेम से कोई न बोल रहा हो तो द्वेष आ जाता है। द्वेष उसका विरोधी है। हर एक दिन कुछ कुछ मिलेगा तो अच्छा लगेगा, हाँ मिल रहा है, हम आत्मसंतुष्टि है। कोई दिन ना मिलेगा तो द्वेष आ जाता है। इस अंचल का लोग अच्छे नहीं हैं, पूछते नहीं हैं, पानी में एक बूंद नहीं पूछा। तो राग रखेंगे तो द्वेष जरूर आएगा, राग नहीं रखेंगे तो द्वेष कहाँ का।
साक्षाधीश्वरकृपया यल्लाब्धममृतं मया शीलगीकास्यति धर्मे न एम चंदेन दीयते। साक्षात ईश्वर कृपा है जिसमें जो मेरे से जो कुछ प्राप्त हुआ है वो सेलगी काशी का जो धर्मशाला में कि पहले हेमचंद जी ने मेरे को दिए, वो आज का अंतिम प्राप्य मेरे को मिलने वाला था। और दीपक विजय पुत्रो हेमचंद सजीवनी शीलगी काशीश्वराष्ट कमधुना मिलेन मधु। हेमचंद जी के जो बेटे हैं दीपक और विजय, उनका परिवार सुख हो, जीवन सुखमय हो। तो सेलगी काशी ईश्वराष्टक जो मैंने रचना किया हूँ वो मधुर अष्टक जैसा मधुमय है, उसी तरह उनका परिवार में मधु का फैलाव हो जाए, सभी सुख में रहे, कोई भी दुख में ना रहे, सभी प्रकार का मंगलमय हो, ये आशा करके हम यहाँ पे अपना वक्तव्य शांत करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। श्री गुरुचरणाभ्यं नमो नमः।